क्या जावा मेरी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? प्योर तो नहीं है जी। प्योर इसलिए नहीं है गाइस कि ये बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कस हो। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे JSTL, ठीक है। अब JSTL क्या है? जैसे एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, तो आप HTML के अंदर ही जो फ्रंट एंड आप डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ आपको टैग लाइब्रेरी मिलती हैं, आपको फॉर ईच लूप यूज़ करना है, आप फ्रंट एंड पे यूज़ कर लो, जैसे एंगुलर और रिएक्ट के अंदर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जावा ने भी दे दिया आपको, तो वो चीज़ें उसके लिए भी। अब यहाँ पे हायरिंग का देखिए, कुछ बंदे JSP के लिए और सबलेट के लिए हायर होते हैं, कुछ बंदे कोर जावा के लिए हायर हो जाते हैं। इन पे डेडिकेटेड प्रोफाइल होती है कंपनीज के अंदर। ये नहीं सब कुछ आपको आना चाहिए। ये जावा के अंदर बहुत ज़्यादा सब कुछ सीख लूँ क्या? चीता बन जाऊँ? बनना है चीता, पर एक चीज़ में बनना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। क्या जावा मेरी ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और जो भी रिक्वेस्ट तुमने कर रखी है, लिस्ट पूरी तैयार है मेरे पास। उसमें से टॉपिक पढ़ता हूँ, उठाता हूँ, फिर उस पर कंटेंट बनाता हूँ, अपना एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ, फिर एक वीडियो बन पाती है। मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि खाली बोलने के पैसे हैं। देखो यार, एक्सपीरियंस के बेस पे ही कुछ चीज़ें मैं ऐड ऑन कर पाता हूँ, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे और भी लोग हैं, काफ़ी कंटेंट बनाते हैं, बट वो भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बना रहे हैं, राइट। सो आज अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम बात करने वाले हैं जावा के रोड मैप के बारे में। जैसे कि मैं भी एक जावा रिसोर्स हूँ, ठीक है। तो क्या क्या वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए अगर आपको जावा में अपना करियर बनाना है तो। और कुछ हम बात करेंगे सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें, और फ्रेशर लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एक्सपीरियंस वाले बंदों को ही हायर किया जाता है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रोड मैप के बारे में, कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। सर कोर जावा भी सीख लूँ, JSP भी सीख लूँ, सर्वलेट भी सीख लूँ, स्प्रिंग MVC भी सीख लूँ, हाइबरनेट भी सीख लूँ, माईबेटिस भी सीख लूँ, कैमल भी सीख लूँ, काफका भी सीख लूँ, कुबरनेटिस भी सीख लूँ, सब कुछ सीख लूँ सर, बाल हो जाएंगे वाइट मेरे। तो चलिए बात करते हैं, आज थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी लास्ट तक देखें वीडियो, और मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप रिलेट कर पाओगे हर टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है अपने आप में और कहाँ कहाँ उनका यूज़ है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो यहाँ से इंटरेस्ट निकल सकता है कि मैं वेब में जा सकता हूँ, मैं विंडोज़ में जा सकता हूँ, मैं मोबाइल में जा सकता हूँ। क्योंकि गाइस जावा जो है हर चीज़ का सलूशन है, आज भी मार्केट में डोमिनेट करता है। बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है, ज़्यादातर एप्लीकेशन जावा पे बनी हुई है। कुछ कंपनीज़ के अंदर, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर जावा का यूज़ होता है प्रोसेस के बेस पे, स्मॉल कम्युनिकेशन करवाने के लिए। दो सिस्टम के बीच में, एक सिस्टम से मैसेज भेजना, दूसरे सिस्टम के अंदर JMS पिक्चर में आ जाता है, कैमल पिक्चर में आ जाता है, काफका पिक्चर में आ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर आप मेरे से किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको उठा लूँगा, अपने टू डू लिस्ट में डाल दूँगा, और ऐसे ही आके उसके बारे में बात करेंगे। बाकी गाइज, अगर आपको वेब होस्टिंग चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको रेस्ट जो प्लान्स हैं हमारे पास उनकी डिटेल शेयर कर दूंगा। बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मुझे इंस्टा पे बात करनी हो, आपने मेरे से इंस्टाग्राम का यहाँ पे हैंडल आ रहा होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो करियर से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जावा का रोड मैप, फाइनली वीडियो आ चुका है। सर आप हो तो जावा रिसोर्स, बट आपने ना आज तक चैनल पे बहुत कम वीडियोस बनाए हैं, हाँ। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अब डेटा स्ट्रक्चर पे वीडियोस आने वाले हैं, और ये साल हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे, और जो वीडियोस आएंगी वो प्रॉब्लम बेस्ड आएंगी, पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और कोडिंग करेंगे, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर पाएँ। और अच्छी अच्छी चीज़ें अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर हम प्रॉब्लम बेस्ड चीज़ें देखेंगे तो हमारे लॉजिक्स अच्छे हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, जावा पे जाने से पहले हमें कुछ बातें समझनी है। जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, जावा 2 माइक्रो एडिशन, ठीक है। जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन में क्या होता है, आपका आता है कोर जावा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोर जावा, जहाँ पे पहले आप सीखते हो कि लैंग्वेज क्या है, जावा लैंग्वेज क्या है, JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, C++ से हम डिफरेंस कंपेयर करते हैं जावा को। क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। क्या जावा मेरी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? प्योर तो नहीं है जी। प्योर इसलिए नहीं है गाइस कि ये बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। प्योर इसलिए नहीं क्योंकि आप वेरिएबल्स बना सकते हो,
ठीक है। उसका एक अलग एक ऑल्टरनेटिव आ गया था जब माइक्रोसॉफ्ट ने 90s में क्रिटिसाइज़ किया था जावा को कि भाई तुम्हारी लैंग्वेज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तुम जो वेरिएबल बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट थोड़ी है, तुम नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हो। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला था रैपर क्लास का, ठीक है। तो उसको और फिर उसको प्योर बनाने के लिए, ठीक है। बट हम ये प्रोविज़न है कि हम नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जो नॉर्मल आप वेरिएबल क्रिएट करते हो उसका एक उन्होंने ऑल्टरनेटिव निकाल दिया, जैसे इंटीजर क्लास निकाल दी, स्ट्रिंग क्लास निकाल दी, इस तरीके से। बट वो चीज़ अभी भी है, ठीक है। तो ये कुछ है, चीज़ें चलती रहती हैं। और गार्बेज कलेक्टर के ऊपर बात करते हैं तो ये ऊप्स कॉन्सेप्ट आते हैं। उसके बाद फिर आपके पास कलेक्शन है। अब इंटरव्यू के टाइम पे आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि यार बिना कलेक्शन करके दिखाओ, जैसे लिंक लिस्ट की वर्किंग कैसी है वो बताओ। हैश मैप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हैशिंग की वर्किंग बताओ, बकेट नंबर क्या होता है, बकेट आईडीज़ क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है कलेक्शन के अंदर। एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, जेडीबीसी हो गया, कैसे एक एप्लीकेशन डेटाबेस में डेटा को स्टोर होगा, जावा में वो चीज़ कैसे पॉसिबल है, ठीक है। कोर जावा की बात अभी मैं कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं गया हूँ J2EE के अंदर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कोर जावा के अंदर। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपने जो भी जावा के अंदर करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है या फिर आपको मोबाइल में जाना है, अगर आपका कोर जावा अच्छा है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जितने कॉन्सेप्ट आपके अच्छे कोर जावा के अंदर होंगे, आप वेब भी देख लोगे, आप मोबाइल भी देख लोगे, इट्स डिपेंड कि आपको जाना कहाँ पे है। तो कोर जावा आपका अच्छा बहुत होना बहुत ज़रूरी है। इवन जो डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आते हैं, सॉर्टिंग हो गई, बाइनरी सर्च हो गया, ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट है। आप एक एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, उसके बेस पे आप एक कोड लिख रहे हो। बट अगर आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है तो आपको ये पता होगा कि यहाँ मुझे एरे लिस्ट यूज़ करना है, लिंक लिस्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे लिंक लिस्ट की जब मैं बात करता हूँ या फिर मैं एरे लिस्ट की बात करता हूँ, पहले आपको ना लिंक लिस्ट की पहले बैकग्राउंड पता होना चाहिए। लिंक लिस्ट क्या है, पॉइंटर क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, कैसे लिंक होता है, कैसे लिंकिंग होती है, और एरे और लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है। तो अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा तो आप इजीली जो आप कलेक्शन आपको क्लासेस दे रहा है, जो इंटरफेस दे रहा है, तब आप वो यूज़ करोगे तो आपको समझ आएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा कोर जावा का फंडा सारा के सारा। अब मैं बात करता हूँ J2EE की, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, जहाँ पे आता है JSP सर्वलेट। वेबसाइट बनानी है भाई मुझे अब, क्योंकि कोर जावा की हेल्प से यू कैन ओनली क्रिएट कंसोल एप्लीकेशन और विंडोज़ एप्लीकेशन, जैसे नोटपैड हो गया। और कंसोल कौन सी, ब्लैक स्क्रीन वाली, ठीक है। और उसमें आपके पास स्विंग है, जैसे आप नेटबीन्स, आई डोंट नो आप लोगों ने यूज़ किया होगा नहीं किया होगा। जो 12th वाले बच्चे हैं, एक सब्जेक्ट होता है आईपी का, तो वो नेटबीन्स के ऊपर क्या करते हैं, एक पैलेट से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कंपोनेंट्स को, एक विंडो पूरी एप्लीकेशन बना लेते हैं और बैकएंड में जावा का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन तैयार हो जाती है। सेम फॉर कंसोल। तो ये तो हो गया पूरा आपका कोर जावा का फंडा। अब आते हैं जावा 2 EE पे, एंटरप्राइज एडिशन के अंदर, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके पास JSP है, सर्वलेट है। अब सर्वलेट जो आप पढ़ते हो एट द एंड वो भी कोर जावा ही है, ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे JSTL, ठीक है। अब JSTL क्या है, जैसे एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। तो आप HTML के अंदर ही जो फ्रंट एंड आप डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ आपको टैग लाइब्रेरी मिलती हैं, आपको फॉर ईच लूप यूज़ करना है, आप फ्रंट एंड पे यूज़ कर लो, जैसे एंगुलर और रिएक्ट के अंदर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जावा ने भी दे दिया आपको। तो वो चीज़ें उसके लिए भी। अब यहाँ पे हायरिंग का देखिए, कुछ बंदे JSP के लिए और सबलेट के लिए हायर होते हैं, कुछ बंदे कोर जावा के लिए हायर हो जाते हैं। इन पर डेडिकेटेड प्रोफाइल होती है कंपनीज़ के अंदर। ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ये जावा के अंदर बहुत ज़्यादा सब कुछ सीख लूँ क्या, चीता बन जाऊँ, बनना है चीता, पर एक चीज़ में बनना है। तो कोर जावा हो गया, उसके बेस पे आप जॉब ले सकते हो। JSP सर्वलेट के बेस पे जॉब ले सकते हो। बट JSP सर्वलेट आपने सीख लिया, बट कंपनी डिमांड करती है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर फ्रेमवर्क की, क्योंकि फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें ऐसे आपको मिल जाती हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब वो फॉलो करता है डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। वरना JSP सर्वलेट में मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, डिज़ाइन पैटर्न खुद का बनाना पड़ेगा। वो सपोर्ट करता है MVC। तो अगर आपको वो आता होगा तो आपके लिए बेनिफिट है। आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है, रिलायबल रहेगी, यूज़र्स के लिए ईजी टू यूज़ रहेगी। तो स्प्रिंग MVC आ जाता है और फिर हाइबरनेट आ जाता है। हाइबरनेट क्या है, आपका ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। तो यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे मिल जाते हैं जिससे आपकी एप्लीकेशन और ज़्यादा अप हो जाती है। जैसे कि हाइबरनेट के अंदर कैशिंग होती है। अब फॉर एग्जांपल आप बार बार अपने डेटाबेस में डेटा को हिट नहीं कराना चाहते, तो आपने ऑब्जेक्ट ही कैशे में स्टोर कर लिया, तो पहले वो ऑब्जेक्ट कैशे से उठा लेगा, तो डायरेक्टली वो हिट नहीं होगा डेटाबेस पे। इस तरीके से आपको मैनुअल टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप पोजो क्लास के अंदर ही एनोटेशन मिल जाती हैं आपको @टेबल, ठीक है, और आप ऑटोमेटिकली पोजो के बेस पे आपकी टेबल बन जाएगी। तो ये आपको ORM देता है। और कौन सा है सर ORM, MyBetis हो गया, जिसमें आपकी एक मैपर.जावा बनती है, मैपर XML बनती है, जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं J2EE के अंदर, JSP सर्वलेट, और अगर आप फ्रेमवर्क कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब मार्केट में आ गया स्प्रिंग बूट, जिसकी हेल्प से आप
आपको एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप स्प्रिंग एमवीसी के अंदर काम करते हो तो उसमें आपको अलग से सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। बट स्प्रिंग बूट के अंदर आपको इनबिल्ट टॉमकैट मिल जाता है, आपको बस कोड लिखना है, सेटअप करना है, राइट क्लिक करना है, आपकी एप्लीकेशन 5 मिनट में तैयार, आपकी सर्विस एक वेब सर्विस तैयार हो जाएगी आपकी 5 मिनट के अंदर। तो स्प्रिंग बूट के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। आपको कोई जॉब लिखनी है, आपको कोई बैच जॉब लिखनी है, आपको कोई आपको वेब एप्लीकेशन सेटअप करनी है, आपको माइक्रो सर्विसेज के लिए काम करना है, आपको वेब सर्विस के लिए काम करना है, सब चीज़ का सोल्यूशन है। तो इसलिए मार्केट में आज के टाइम पे, और मैंने वीडियो बनाया भी था टॉप 5 लैंग्वेजेस और टॉप 5 फ्रेमवर्क्स के बारे में, तो स्प्रिंग बूट को रखा था मैंने। तो आप अगर J2EE में जा रहे हो, ठीक है, SE के अंदर बात नहीं कर, J2EE में अगर आपका टारगेट है, बट उसके लिए भी आपका कोर जावा अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप J2EE में जा रहे हो तो उस केस में आपके पास JSP, सर्वलेट, JSTL और स्प्रिंग एमवीसी, हाइबरनेट, ये अच्छी बात है अगर माईबेटिस भी आता हो तो, और आपका स्प्रिंग बूट, इनकी नॉलेज अगर आपको है तो आपको अच्छा खासा पैकेज मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो J2EE क्लियर हो गया, और इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको आती हैं, अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें हैं, कोर जावा के अंदर ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आते हैं गाइस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि आपका J2ME है, माइक्रो एडिशन। तो अगर आपको मोबाइल में जाना है तो आज के टाइम पे कॉटलिन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप जावा का कोड को कॉटलिन के कोड को कंपेयर करोगे तो सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो आपको बहुत हेल्प मिलती हैं आपकी एप्लीकेशन को और ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए। और उसमें फ्रंट एंड में जो एक्टिविटी डिज़ाइन होंगी, जैसे जब हम बात करते हैं स्टॉक एंड्रॉइड की, तो उसमें आपका जो आपका XML अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो आप जब काम करोगे तो आप सीख जाओगे, तो XML जितना अच्छा होगा उतना बेटर आप डिज़ाइन कर पाओगे। वैसे तो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी मिल जाती है, जिससे हेल्प से आप अपने इंटरफेसेस को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। बैक एंड पे यू कैन यूज़ जावा एंड कॉटलिन एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। पर अगर आप अभी हम बात कर रहे हैं खाली जावा की, तो अगर आपको जावा आता है तो आप एक अच्छी खासी नेटिव ऐप बना सकते हो। मैंने कहा स्पेसिफिक फॉर एंड्रॉइड, नॉट फॉर iOS, ध्यान रखिएगा। नेटिव ऐप मतलब क्या, स्पेसिफिक फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो मोबाइल एंड्रॉइड के लिए आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो और कंप्लीट ओपन सोर्स है। तो अगर आपका इंटरेस्ट कोर जावा विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर है, कंसोल एप्लीकेशन हो गया, आपको कोई जॉब लिखनी है, आपको कोई प्रोसेस लिखना है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोर जावा का। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, मैंने आपको बता दिया। टारगेट करना स्प्रिंग बूट को, बट उससे पहले थोड़ा बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लेना, JSP, सर्वलेट का, JSTL का, और स्प्रिंग एमवीसी आता होगा तो अच्छे से समझ पाओगे। हाइबरनेट हो गया तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये बात समझ आ गई। मोबाइल के लिए बता दिया, एंड्रॉइड है। तो ये पूरा रोड मैप है। रोड मैप मतलब कि हमने ये देखा कि चीज़ें क्या क्या है। अब आपकी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बट इन सब का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, इन सब का जो निचोड़ है गाइस, वो है कोर जावा। कोर जावा अगर आपका अच्छा है, आप कुछ भी खेल लोगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है अपाची कैमल का। मैंने अपने ऑफिस में एक एप्लीकेशन डेवलप करी थी। हमारे पास क्या था कि एक सिस्टम था, 2 सिस्टम थे, उनके बीच में कम्युनिकेट करवाना था। आप वेब सर्विस भी लेके आ सकते हैं। हमने यूज़ किया कैमल, क्योंकि हमें मैसेजेस पास करवाने थे। जैसे फ्लाइट उड़ती है, मेरा जो डोमेन है वो एयरलाइन डोमेन है। फ्लाइट उड़ी तो एक मैसेज ट्रिगर होता है, तो इस सिस्टम को इन्फॉर्म करना है। कैसे बताएं, 3-4 लाइन का मैसेज होता है जो ये बताता है कि ये फ्लाइट उड़ चुकी है, दूसरे सिस्टम को कन्वे करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है, कुछ टेक्नोलॉजी आती है जावा के अंदर, JMS, ठीक है, मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्यूज़ होती हैं, एक इस क्यू से मैसेज दूसरे क्यू में डालना है। चैनल, अगर चैनल कॉमन होगा तो दे कैन शेयर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक MQ मैनेजर है, ठीक है, उसमें एक क्यू है, सेम MQ मैनेजर के अंदर अगर आपने 2 क्यू है, उनमें मैसेज आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आपको उस केस के अंदर चैनल की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 2 सिस्टम है, उनके बीच में अगर आपको मैसेज एक्सचेंज करवाना है तो यूनिट चैनल, इस क्यू से दूसरे क्यू में मैसेज भेज पाओगे। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है आपकी कैमल हो गया, काफका हो गया, और भी अदर चीज़ें हैं। मैंने कैमल यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम पे। जैसे मैं देखता रहता हूँ, हंटिंग करता रहता हूँ Naukri.com पे, अपाची कैमल के लिए बंदा ढूंढ रहे हैं, खाली कैमल आना चाहिए, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पे जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ, हर चीज़ की डिमांड है और हर चीज़ का स्कोप है। जावा के अंदर यही खास बात होती है, अगर आपकी एक चीज़ भी अच्छी है तो उसके बेस पे आप जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो कैमल हो गया, JMS, काफका, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप 2 सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करवा सकते हो, मैसेजेस पास कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई मतलब जैसे मैसेज की बात करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, माय नेम इज़ अजय, आपको ये पास करना है एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम पे, जस्ट मैसेज भेजना है, तो आप ये क्यूज़ के बीच में मैसेज भेज सकते हो। तो ये है गाइज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसकी भी अपनी डिमांड है। तो मैंने आपको बताया वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर भी चीज़ें मैं आपको बता दी, मैंने कोर जावा में भी बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और मोबाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ जावा का ना ऐसा है, तो अभी मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। हाँ, फ्रेशर लेवल पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर कॉलेज से हायरिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना बाहर जब निकलोगे ना तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर ही हायर करते हैं। अब इसका मैंने जवाब दिया डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो के अंदर, तो ज़रूर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। और बस, तो ये है गाइज मेरी अंडरस्टैंडिंग। मेरा जो ऑफिस में काम होता है वो जावा पे हमारी कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट कुछ नई जो आती है बिजनेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो उसके लिए हम फ्रेश कोड लिखते हैं। जैसे मैंने कैमल वाला लॉजिक लिखा था, पूरा एक एप्लीकेशन बनाया था एंड टू एंड। ठीक है,
तो बहुत सारी यूटिलिटीज़ बना रखी है, जैसे एक टेबल है उसमें डेटा को रिट्रीव करके एक्सेल फाइल बना दी पूरी की पूरी और बिजनेस को मेल करवा दिया, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, ठीक है, स्प्रिंग का यूज़ करके। और अब डिपेंड करता है, मान लो मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए, मुझे उसमें मेरे को बैक एंड प्रोसेस लिखना है, मुझे फिर फ्रंट एंड की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, उसको फिर कौन सा शेड्यूल करवा दिया, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ है, अगर आप एक जावा रिसोर्स हो तो आप मार्केट से कभी आउटडेटेड नहीं होंगे, चीज़ें इतनी आप पढ़ते रहो अच्छे से। और इस साल का तो मैंने आपको बताया, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, आपको रिस्क लेना है और जो भी जिस टेक्नोलॉजी पे काम करो, जिस टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम करना है उस पर और ज़्यादा बेहतर अपने आप को करना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तभी मैं इस बार कुछ चीज़ें ऐसी लेके आ रहा हूँ चैनल में जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो और जो हमारे माइंड को और ज़्यादा शार्प करे, ठीक है। तो इस बार हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर जो इंटरव्यू के टाइम पे पूछी जाती हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा हाथ साफ करेंगे, ठीक है जी। तो ये पूरा था जावा का रोड मैप। एंड मैंने कुछ चीज़ें शायद मिस कर दी हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी ये आपसे मांगी ही जाएंगी, ठीक है। मैंने वही चीज़ें पकड़ी हैं जो मांगते हैं, जो डिमांड करते हैं, ठीक है जी। अब आज के टाइम पे कुबरनेटिस आ गए हैं, आपका डेवऑप्स है, ठीक है। आप वो डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है, उस पर हम अलग बात करेंगे। कुबरनेटिस क्या है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एज़ोर के थ्रू, अमेजन के थ्रू, गूगल क्लाउड इंजन के थ्रू कैसे आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, किसी वेब सर्विस को आप माइक्रो सर्विस को आप डिप्लॉय कर सकते हो, डोकर के थ्रू कैसे इमेज क्रिएट कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी एक वॉर है उसकी अगर आपको इमेज क्रिएट करनी है, बार बार आपको कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े, ये एक अलग चीज़ें हैं। ये डिमांड भी बहुत ज़्यादा है आजकल मार्केट में, डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, कुबरनेटिस आता है, आओ जी आ जाओ। तो ये इनका भी अलग स्कोप मार्केट में आ गया है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये था गाइस मेरा जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है जावा का रोड मैप। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। इसमें मैंने गिट विट ऐड नहीं किया है। अब एज ए डेवलपर आपको गिट कंपलसरी है आना, गिट SVN या CVS अगर आपको जो भी आता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओगे कोड चेकआउट तो करोगे, तो अगर वो चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर उस टाइम सीख तो जाओगे, बट अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। तो ये था गाइज़, मैंने सॉरी थोड़ा इसलिए ये वीडियो जल्दी बनाया, मतलब थोड़ा स्पीड में था मैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें मिस नहीं करना चाहता था और वीडियो ज़्यादा बड़ा लोग देखते नहीं हैं, तो मैं ट्राई करना चाहता था कि 17 से 18 मिनट के अंदर ये वीडियो कवर हो जाए, जो मैंने कर भी दिया। तो ये कुछ था, फिर भी कुछ मिस आपको लगा हो, कुछ भी डाउट आता है इतना देखने के बाद भी, तो मुझे कमेंट कर देना, और या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, मैं और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। और भी कोई एडवाइस चाहिए हो और भी कुछ जानना हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी फ्रेशर के लिए जो प्रॉब्लम आती है उससे कैसे निपटा जाए, मैंने उसका वीडियो का लिंक दे दिया है, वो आप देख सकते हो। और डिमांड तो है जावा की, देखो बहुत ज़्यादा है, मैं काम करता हूँ जावा, मुझे पता है। मैं थोड़ा फ्रंट एंड में अब ज़्यादा मूव हो रहा हूँ, और मुझे क्योंकि फ्रंट एंड स्टार्टिंग कॉलेज टाइम से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट हुआ क्या कि जिस कंपनी में मैं गया वहाँ जावा पे काम शुरू हो गया। बट मेरा क्या है कि जैसे चैनल के थ्रू थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ें और वो वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो उसका बेनिफिट मुझे मिल जाता है, तो वो चीज़ें कभी छूट नहीं पाई, तो चलती रहती हैं, ठीक है जी। तो मिलता हूँ गाइस आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, और आप कौन सी लैंग्वेज में भी काम कर रहे हो ये जरूर लिखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और शेयर जरूर करना ताकि और हमारी फैमिली बढ़े यूट्यूब की, और हम 1 लाख सब्सक्राइबर इस साल टारगेट है हमारा, हम कंप्लीट करें, ठीक है। बाकी वेब होस्टिंग के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रेस्ट पूरा बता दूंगा क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।